बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है आज वो है थ्री फेस एसी सप्लाई। थ्री फेस एसी सप्लाई के अंदर ये आप क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन किस तरह बनेगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिसमें उसने कहा है व्हाट इज़ थ्री फेस एसी सप्लाई। दूसरा उसने कहा है राइट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद एडवांटेजेस। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो आप ना कुछ इसकी डायग्राम जो है वो अगर देख लें तो डायग्राम के अंदर उसने ये कहा है कि ये देखें डायग्राम, इसमें उसने आपके सामने ये कॉइल लगाए हुए हैं तीन, देख रहे हैं आप, ए बी सी इस तरह, और डी पॉइंट उधर ग्राउंड कर दिया उसे, और सात अलग अलग जो है ना उसने वोल्टेज डिफरेंसेस बताए हुए हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर उसने जो हमें कहा है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, थ्री फेस एसी सप्लाई क्या होता है। लिखा हुआ है इन थ्री फेस एसी जनरेटर। वो जो एसी जनरेटर हमने पढ़ा है ना जिसके अंदर एक कॉइल होता है, इसी तरह वो कह रहा है इन थ्री फेस, यहाँ पे देखिए उसने कहा है इन थ्री फेस एसी जनरेटर। इसमें होता क्या है, देयर आर थ्री कॉइल्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर, यानी 120 डिग्री पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ 120 जमा 120 जमा 120, ये तो 360 हो गया ना पूरा। इसका मतलब तीनों कॉइल 360 डिग्री पूरा कर रहे होते हैं। ईच कनेक्टेड, यहाँ पे उसने क्या कहा है, ईच कनेक्टेड टू इट्स ओन पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। आपने एसी जनरेटर के अंदर पढ़ा होगा स्लिप रिंग्स लगे हुए होते हैं एक कॉइल के साथ, तो उसने क्या हर कोई अपने अपने स्लिप रिंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। थ्री अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर जनरेटेड, तीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होते हैं इसमें। वो जो हमने एसी जनरेटर पढ़ा था, ज़रा आपको उसे देखना पड़ेगा एक दफ़ा। उसके अंदर तो क्या हो रहा था कि एक एसी एक एसी वोल्टेज करंट पैदा हो रहा था। इसके अंदर तीन कॉइल हैं तो थ्री जो है ना एसी जनरेटर जो हैं, सॉरी एसी करंट जो हैं वो पैदा होंगे, यानी तीन वेव्स होंगी एसी सिग्नल की अक्रॉस इट्स ओन पेयर ऑफ स्लिप रिंग, हर किसी के अलग अलग जो स्लिप रिंग है उसके अक्रॉस। व्हेन कॉइल रोटेट इन फील्ड, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा कॉइल। एक तो ये बात हो गई, ये तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी कि वो जो आपने सारा पढ़ा हुआ है एसी जनरेटर, उसमें जो मैकेनिज्म एक कॉइल के साथ होता है, यहाँ वो तीनों कॉइल के साथ अलग अलग होता है। थ्री फेस एसी जनरेटर इसी को कहते हैं। फिर उसने यहाँ जो बात की उसने कहा है थ्री फेस हैज़ ओनली 4 टर्मिनल because starting point of all three coils has common junction which is earth to the shaft of generator, and three ends of the coil are connected to three separate terminals on the machine। यानी उसने कहा तीन टर्मिनल तो अलग अलग होते हैं और एक को वो कह रहा है कि ग्राउंड कर देता है, अर्थ कर देता है। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं निशान कि अगर किसी सर्किट को इस तरह यूँ ऊपर से लेके आओ और उसके बाद बुक पे इस तरह का कोई निशान बना हुआ, तो इसका मतलब इसको अर्थ कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, लो पोटेंशियल पे, ज़ीरो पोटेंशियल पे इसको ले गए इस टर्मिनल को। तो बाकी के टर्मिनल उसने कहा मशीन के जो कॉइल के जो टर्मिनल्स होते हैं कनेक्टेड टू थ्री सेपरेट टर्मिनल्स ऑफ द मशीन, वो अलग अलग सेपरेट कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ये तो थोड़ा सा इसका हल्की फुल्की वर्किंग थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया थ्री फेस एसी सप्लाई बेसिकली क्या होता है। अब आप देखिए उसने कहा एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेस एसी सप्लाई। देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज। पहला देख लें से, टोटल लोड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड नन ऑफ लाइन इज़ ओवरलोडेड। यानी तीन फेसेस लगे हुए होते हैं तो वो कहता है टोटल लोड जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और ये जो लाइन होती है यानी पावर लाइन वो ओवरलोडेड नहीं होती। ओवरलोड होगी तो ज़ाहिर है उसके ख़राब होने का ख़दशा है, लेकिन इस वजह से ये ओवरलोड नहीं होती है। दूसरी बात उसने की है सम स्पेशल डिवाइसेस ऑपरेट एट 400 वोल्ट, सो दिस सप्लाई प्रोवाइड 400 वोल्ट टू दोज डिवाइसेस।
आपको पता है ये जो डोमेस्टिक, ये जो घरों में हमें बिजली चाहिए होती है, ये तो 220 वोल्ट पे भी चीज़ें सारी चल जाती हैं। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई सपोज़ कर लें खाद फैक्ट्री है हमारे जैसे मुल्तान में है, या और बड़ी बड़ी हर सिटी में, हर ममालिक में अलग अलग फैक्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी मशीनरी होती है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, क्या वो 200 वोल्ट से चलेगी? कुछ ऐसी मशीनरीज होती हैं जो ज़्यादा वोल्टेज इस पर अप्लाई करना पड़ता है, उससे चलती हैं। जैसे कि सपोज़ किया कि उसने बताया कि कुछ मशीनरी ऐसी हैं जो ऑपरेट की जाती हैं 400 वोल्ट पे, तो इसलिए उसके लिए भी काम आता है, क्योंकि ये 400 वोल्ट जो है प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इसका जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये भी आपने क्वेश्चन जब आंसर इसका लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये डायग्राम भी बनानी है। तो बाकी उम्मीद है कि ये जो आपको ठीक से समझ भी आया होगा, और इसको सारा आपने याद कर लेना है, और सारा ये देखना है कि जो टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। जो चीज़ें समझ ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन लिख दिया करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई भी कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।